प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मध्य में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोरंजन कालिया जी, श्री सोम प्रकाश जी, के.डी. भंडारी जी और मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे पत्रकार बंधु, आज मैं आपके मध्य में बजट पर चर्चा उस विषय को लेकर आया हूँ। बहुत गौरवशाली समय है कि पहली बार एक महिला वित्त मंत्री लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। कि भारत का बदलता हुआ परिदृश्य है, जिसको पुरुष प्रधान के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को किस प्रकार से अग्रणी भूमिका में रखा गया है। ये बजट सही मायने में देखा जाए तो ये किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी को खुश करने वाला बजट नहीं है। ये सर्वांगीण हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास कैसे हो, सर्वस्पर्शी किस प्रकार से हो, किस प्रकार से जो देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर किस प्रकार से होंगे। जो संकल्प देश ने लिए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक बार विकसित भारत की कल्पना की है, उसको बढ़ाने का संकल्प किया, उसको सिद्धि तक ले जाने का ये बजट है। और इस बजट के माध्यम से आपने देखा होगा, पहले ही वैसा बजट है, मेरे अपने जीवन में मैं देख रहा हूँ, हर बार इच्छा होती है कि अब क्या स्लैब में कितनी बढ़ोतरी होगी। सारे देश की ध्यान उधर ही रहता है कि टैक्स में हमें क्या छूट मिलेगी। लेकिन पहला ये बजट है, जनता की तरफ से, देश के नागरिकों की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं थी कि हमें स्लैब में छूट दी जाए। सब संतुष्ट थे। देश जिन हाथों में चल रहा है बहुत अच्छा प्रभावी तरीके से चल रहा है और ना देने पे कोई रोष भी नहीं था। ऐसा बजट जिसको सभी ने ही स्वीकार किया है। और इस बजट में जो देश के प्रधानमंत्री पूर्णतः करते रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, देश के हर कोने में, हर जिले के अंदर जो प्रोडक्ट उसका मान्य होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, उसको ग्लोबलाइज विश्व के लेवल पर लेके जाना। G20 के अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रभावी तरीके से विश्व के अंदर ले गए। उसकी मांग बढ़ी है। छोटे छोटे लघु उद्योग जो घरेलू काम करते हैं, उनकी मार्केटिंग बढ़ी है। उससे सभी को एक अच्छा लाभ भी मिला है। इस 2026-27 के प्रेस में मीडिया के लिए तो मौलिक छोटी छोटी बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक विषय को लेकर कि ये बजट टोटल 50 लाख करोड़ का अनुमानित बजट है, जो कि पहले से कहीं बहुत ज़्यादा है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को वहाँ ऊंचा पहुँचाने वाला बजट है। कुल पूंजीगत व्यय 12.5 लाख करोड़ का है और इसमें विशेषकर देश के हर कोने को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण, रेलों का निर्माण, बंदरगाहों का निर्माण, हवाई अड्डों का निर्माण, शहरी ढांचे पर किस प्रकार से व्यय कर कर हम जनमानस को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा बजट जिसने आपने देखा होगा, इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में बौद्ध सर्किट कॉरिडोर बनाया गया है, उसको सबको जोड़ने का काम किया गया है। 20 नए जल मार्ग, सड़कों के साथ में सड़कों का, आकाश का जितना उपयोग करते हो, जल मार्गों का भी उपयोग करने का इसमें पूरा काम किया गया है। वहीं किसानों के लिए अनेक चीज़ों में किस प्रकार से वो सुरक्षित रह सकते हैं। किसान सम्मान निधि को हमने कंटिन्यू रखने का काम किया है। एक समय हमने किसानों को वो देखा है कि बेचारों को 2-2 हज़ार रुपये के लोन के लिए अपनी भूमियाँ महाजनों को रखनी पड़ती थी, नहीं दे पाते तो उनको जेल होती थी, उनको मकान, जानवरों को उठा के ले जाया करते थे। लेकिन हमने किसान क्रेडिट कार्ड से जो योजनाएं चालू की,
और आज उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और ग्रामीण विकास अच्छा हो, किसान की आय में वृद्धि हो, सिंचाई, भंडारण की बड़ी समस्या रहती थी। कुछ कुछ क्षेत्रों में किसी की उपज बहुत ज़्यादा होती थी, उसको संभाल नहीं पाते थे, तो वो सड़कों पे फेंका करते, इसलिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का इसमें काम किया है। वहीं युवाओं को रोजगार किस प्रकार से मिले, जो रोजगार है हमारे, कि उन रोजगारों में किस प्रकार से उनका कौशल का निर्माण होना चाहिए। और 1.1 लाख करोड़ हमने योजना ऐसी बनाई, योजना के द्वारा उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। युवाओं को स्किल इंडिया, अम्प्रेंटिसशिप, स्टार्टअप सहयोग, भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करना, और जहाँ तक विदेशों में शिक्षा हमने सस्ती करने का काम किया है। पहले से कम खर्चे पर यात्रा कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं विदेशों में, पढ़ाई, हाउसिंग लोन वगैरह सब पे हमने ध्यान किया। और वहीं 15,000 विद्यालय, 500 महाविद्यालयों में हमने लैब बनाने का काम किया है, जिसमें कंटेंट वो बना सकते हैं उसके अंदर। ऐसा सब करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ हमने खर्च किया है। इसमें स्कूल शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, डिजिटल लर्निंग है, क्योंकि आधुनिक भारत जा रहा है, डिजिटल की ओर जा रहा है। इसमें रिसर्च को और किस प्रकार से रिसर्च कर कर हम जो विश्व की रनअप है उसके अंदर भाग सकें, हम तुम्हें नई पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको प्राप्त किया है। स्वास्थ्य के लिए हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.5 करोड़ लाख करोड़ रुपये हमने खर्च किया है। आयुष्मान भारत, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिक शिक्षा सेवाएं, और उसमें केंद्र हमने गरीब को रखा है। गरीब और मध्यम वर्ग को किस प्रकार से हम बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, उसमें हमने आयुर्वेद को भी अपनी ओर जोड़ने का काम किया है। 3 नए आयुर्वेद एम्स हम निर्माण कर रहे हैं। कैंसर पीड़ितों की दवाइयाँ हैं और कितनी सस्ती उनको मिल सकती है, इस पर विशेषकर ध्यान दिया गया है। महिला और बाल विकास, हमने पहले भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि महिला को बराबर सहभागिता मिले, और हमारा मानना भी है किसी घर की, देश की, अगर आपको विकास देखना है तो महिलाओं को कितना विकास हुआ है उस पर हम देख के ही बता सकते हैं। इसमें हमने 3 लाख करोड़ रुपया रखा है उनके पोषण पर, मातृ स्वास्थ्य पर, संवेद सहायता समूह जो है महिला सशक्तिकरण के लिए, और महिला का पूरा विकास हो, इसलिए 800 जिलों में हमने महिला हॉस्टल का भी किया है कि उनको शिक्षा के अंदर काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही MSME है, उद्योग है, उसके अंदर 90,000 करोड़ हमने सेक्टर को और उसमें पैसा लगाने की बात की है, जिसमें छोटे छोटे लघु उद्योग अच्छे अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, बिजनेस बन सकते हैं, मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हमारा कैसे बन सकता है, और बड़े बड़े रोजगार हम कर सकें। और उसके साथ भी जैसा मैंने पहले भी बताया, डिजिटल इंडिया, 65,000 करोड़ रुपये हमने डिजिटल इंडिया पर, कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हमने लोगों का लेन देन हमने डिजिटल किया था, लोग कहते थे हिंदुस्तान में कैसा होगा, लेकिन आज विश्व के अंदर सबसे बड़े पावर के रूप में हम डिजिटल लेन देन में खड़े हुए। AI, स्टार्टअप, फिटनेक और गवर्नेंस को बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, तकनीकी सक्षम बने। हमने ध्यान है, एक समय वो भी था जब राजीव गांधी कहा करते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10-15 पैसे नीचे पहुँचते हैं, कोई पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री को देखा, अपने कोरोना काल में 500 रुपये अगर उन्हें माता बहनों का अकाउंट में थे, पूरे 500 ही उनके अकाउंट में गए। किसानों को हम 2,000 रुपये हर 4 महीने बाद भेजें, सीधा किसानों के हाथ में ही वो पहुँचता है। और इसलिए किसानों के साथ साथ भी हरित ऊर्जा, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन ग्रोथ के लिए हम 75,000 करोड़ रुपये हमने रखा है। सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और मोबिलिटी, आपने देखा होगा ऊर्जा का जो भी स्रोत हो सकता है, पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, कोई भी स्रोत है, सोलर, सूर्य भी हो सकता है, सभी का उपयोग करते हुए उस एनर्जी को हम अपने जीवन में, अपने देश के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे पर्यावरण पे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने खुद ही संकल्प लेकर 1 पेड़ माँ के नाम, इसलिए आज देश के अंदर बहुत अच्छा पर्यावरण पे सुधार भी हुआ है। इसके लिए हमने 500 जलाशय और अमृत सरोवर बनाने की भी संकल्प लिया हुआ है। सामाजिक कल्याण, गरीब कल्याण योजना 5.5 लाख करोड़ उसमें रखा गया है।
गरीबों को मकान मिलेंगे। पहले हमने 4 करोड़ मकान दिए हैं, 3 करोड़ का भी संकल्प लिया हुआ है कि सभी गरीबों को मकान मिले। हमने अभी 80 करोड़ को फ्री भोजन दे रहे हैं, वो भोजन उनको कंटिन्यू रहे। सामाजिक सुरक्षा है, अनेकों कानूनों के माध्यम से भी, और उनको लाभ देने, डायरेक्ट देने के लिए जो हमारा संकल्प है, अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, अंत्योदय, उसको हम लेकर चल रहे हैं। राज्यों को हम सहायता लगातार दे रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी और लगातार बढ़े। और वहीं पर ही जहां हम पंजाब की बात करेंगे, तो पंजाब के लिए हमने विशेष, क्योंकि पंजाब का बजट अलग भी होता है, लेकिन केंद्र के द्वारा भी हर राज्य को अलग अलग सुविधाएं देने का भी काम चल रहा है। इस प्रकार पंजाब के लिए हमने अनुमानित बजट 25-26 के लिए हमने पंजाब में 10,576 करोड़ का प्रावधान किया था। और इसी योजना को हम आगे तक बढ़ाते हुए पंजाब किस प्रकार से खुशहाल रहे, उसके लिए हम बराबर बुनियादी ढांचा उसका खड़ा रहे। सड़कों का निर्माण हमने अभी तक 4,264 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का बनाने के किया है। अब हम 29,000 करोड़ लागत से 5 ग्रीनफील्ड और आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना में अंतर्गत ग्रीनफील्ड के अंदर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर भटिंडा जामनगर को कॉरिडोर, मोहाली सरहिंद खन्ना बाईपास, मलेरकोटला बरनाला कॉरिडोर। भारतमाला परियोजना के अनुसार पंजाब में 1764 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर, अनुमानित करीब 58,875 करोड़ रुपये उसमें खर्च होना है। ऐसे ही राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे बॉर्डर कैसे सुरक्षित रहें, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को अच्छी सुविधा मिले, वहाँ पर सड़कों का भी निर्माण हमने 2280 किलोमीटर सड़कें जो 4,406 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत की गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंजाब के लिए अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर, क्योंकि 3,0800 करोड़ का है। हवाई परियोजना, 4 हवाई अड्डों को संचालन एवं 12 नए हवाई सेवाएँ हमने दिए हैं। यहाँ पर संचालित जो सेवा है वो भटिंडा है, लुधियाना है, आदमपुर है, पठानकोट एयरपोर्ट है। और उसके लिए खासकर पठानकोट हवाई अड्डा कृषि उड़ान योजना के लिए अंतर्गत भी है। और साथ साथ जो हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते थे, हमारे पंजाब की जो सोच और विचार संत गुरु रविदास जी के प्रति आस्था है, अभी उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी संत गुरु रविदास जी के नाम पर किया है। ऐसे रेलवे के जो 8 नवंबर 2045 को फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ था, अब पंजाब में 100% इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकरण राज्य हो चुका है। वो 366 रेलवे फ्लाईओवर एवं अंडरब्रिजों का निर्माण हुआ है। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के अंदर पंजाब के 33 रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित हुए हैं। लुधियाना से सोमनगर बिहार तक 337 किलोमीटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूर्ण हुआ है। और साथ साथ खुर्जा से सहनेवाल DFC सेक्टर राष्ट्रीय को संयुक्त किया है। ऐसी जनधन योजना है जिसमें 97.3 लाख लोगों को डायरेक्ट लाभ पंजाब को जो केंद्र सरकार से है वो उनको मिल रहा है। ऐसे ही जीवन ज्योति बीमा योजना है जो केंद्र से लाभान्वित है, ऐसे 53 लाख से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। सुरक्षा बीमा योजना है जो कि 1.5 करोड़ के करीब से ज़्यादा लोगों को मिल रही है। मुद्रा योजना है, 85,000 करोड़ रुपया उसमें लगाया गया है। अटल पेंशन योजना है, 25 लाख रुपया से ज़्यादा उसमें लगाया गया है। ऐसे PM स्वनिधि योजना है, 2.37 लाख से ज़्यादा लोग लाभ ले रहे हैं। KCC कार्ड योजना है, 1.3 लाख से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। जल जीवन मिशन, ये आपने देखा होगा आज देश के अंदर सभी जगह जहाँ पानी नहीं मिलता था, ऐसे जगह भी पानी पहुँचाने का काम किया है। खासकर पंजाब के अंदर ही जल जीवन में 34.2 लाख ग्रामीण परिवारों को हमने पानी देने का काम किया। उज्ज्वला योजना, LPG कनेक्शन, 13,50,000 लोगों को हमने LPG कनेक्शन दिए हैं। जन औषधि केंद्र, हर गरीब को सस्ती दवा मिले। जो दवा उसको पहले 500 की मिलती थी, अब वो 100-150 की मिलती है। ऐसे 538 हमने जन औषधि केंद्र खोलने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड हमने दिए हैं जिसके अंदर 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीब आदमी उसमें करा सकता है। ऐसे 93 लाख लोग हैं। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, 141 लाख लोग लाभार्थी हैं जिनको 5 किलो अनाज मिलता है। PM किसान योजना
जिसमें मैंने बताया कि 6,000 रुपये हम देते हैं, 11.3 लाख किसानों को लाभ मिलता है। ये बजट आपने देखा होगा गरीबों को समर्पित है, किसानों को समर्पित है, किसान किस प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली महसूस करे, और सबसे बड़ा जो यहाँ का लाइन में लगा अंतिम व्यक्ति है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बजट देश के विकास के साथ साथ पंजाब के विकास के लिए भी बजट रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।